सुनीता, डीपीओ आईसीडीएस। आप सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो आईसीडीएस में 6 सेवाएं दी जा रही हैं, तो अभी हाल फिलहाल में एक आंगनबाड़ी प्रबंधन समिति का गठन उसमें किए जाने का निर्देश प्राप्त होता है सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए, ताकि उसका मैनेजमेंट सही हो और उसकी गुणवत्तापूर्ण सेवा दी जा सके। उसके लिए एक मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ है लोकल स्तर पे, जिसमें वहाँ की सेविका, महिला पर्यवेक्षिका, 3 से 6 वर्ष के लाभुक की 2 माताएं और एक आंगनबाड़ी जो निकटतम विद्यालय है वहाँ की शिक्षिका और आशा कार्यकर्ता, ये उस कमेटी में है। और हमारा जो सर्विस है वो हम हेल्थ डिपार्टमेंट एंड अदर्स डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ देते हैं। तो ये सारे लोग एक कमेटी की मीटिंग करेंगे हर 15 दिन में, और क्या आवश्यक सुधार की आवश्यकता है। जो एसएचजी के भी एक मेंबर्स हैं, उसमें लोकल एसएचजी है, एनजीओ है, उसकी भी एक सदस्य महिला सदस्य हैं। तो अगर कभी गुणवत्ता में कोई कमी आ रही है या कोई सर्विस में कुछ लीकेज है या कोई कमी रह जा रही है, तो इन कमेटी का काम है सुझाव देना और कैसे प्रभावी रूप से सेवाओं का प्रचार प्रसार हो और सही गुणवत्तापूर्ण सेवा लाभुकों के बीच मिल सके। इसके लिए ये कमेटी गठित हुई है। इसके अलावा हम लोग हर प्रति माह THR जो वितरित करते हैं उसको FRS के माध्यम से वितरित कर रहे हैं। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से ये है कि इससे पारदर्शिता आई है हमारे THR वितरण में। उसमें जो लाभुक है उसका फेस रिकॉग्निशन किया जाता है, उसके बाद उसके मोबाइल पे OTP आता है, उसके बाद जो उसको THR मिलना है वो वितरित हम लोग करते हैं। तो उसमें बच्चों का, जैसे जो हमारे 0 से 3 साल के बच्चे हैं, उसमें उनके जो पेरेंट हैं या कोई गार्जियन है उन्हीं का फेशियल रिकॉग्निशन होता है। गर्भवती धात्री, उनका भी फेशियल रिकॉग्निशन होता है। तो जो भी हमारे THR के बेनिफिशियरी हैं उनको हम फेशियल रिकॉग्निशन के सिस्टम के माध्यम से देते हैं। और अब HCM जो हॉट कुक मील है वो भी हम लोग FRS के माध्यम से ही देने का प्रयास कर रहे हैं, और सभी का फेशियल रिकॉग्निशन बच्चों का किया जा रहा है। इसके अलावे अब एक मंत्रिपरिषद से निर्णय हुआ है कि THR में जो टेक होम राशन ये लोग ले जाते हैं वो रेडी टू ईट मिलना है। तो ये गवर्नमेंट के स्तर से ये मंत्रिमंडल से पारित हो चुका है। अब इम्प्लीमेंट 2-4 महीने या जब भी हो वो शुरू हो जाएगा, तो थोड़ी और पारदर्शिता आएगी और लोगों में वो विविधता भी आएगी। वो रेडी टू ईट रहेगा तो लोगों के लिए इजी होगा, और अगर एक्सेप्टेबल होगा तो ये बढ़िया होगा, न्यूट्रिशियस, और 2-3 तरह के रेडी टू ईट पोषाहार प्राप्त होंगे THR के लाभार्थी को। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 9000 लाभुकों का आवेदन लिया है, उसे अपलोड किया है। पेमेंट जनरेशन का काम विभाग से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के अंतर्गत 6000 लाभार्थियों का आवेदन लिया गया है और उनका भी किया जा रहा है। तो सेविका सहायिका का जो भी ड्यूटी है उसमें समुदाय की सहभागिता अति आवश्यक है। समुदाय के बीच ये लोग काम करती हैं, तो समुदाय जब सहयोग करेगा, जैसे प्री स्कूल एजुकेशन का सबसे कमजोर कड़ी है हम लोग यहाँ देना है 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन। अभिभावक से यही मेरी गुजारिश है कि बच्चों को ससमय केंद्रों पर पहुँचाएं। क्योंकि बच्चे केंद्र पर नहीं जाते हैं, उससे उनका ये वाला पार्ट जो प्री स्कूल एजुकेशन का पार्ट है, जब उनको सीखने, खेल में सीखने का और क्षमता विकास का जो समय है वो निकल जाता है। उसके बाद जब स्कूल में वो बच्चे जाते हैं तो वही बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। तो इसमें समुदाय की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, और सेविका सहायिका की जो भी कमियाँ हैं उसमें समुदाय सहयोग करके उन कमियों को दूर करें। और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है समुदाय के बीच में है, और उसमें समुदाय का सहयोग इतना ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग से जो भी है आम जनता, उनसे गुजारिश है कि उसमें पूरा अपना सहयोग दें और कार्य करें। और जितनी भी रिक्ति है, सेविका सहायिका का भी बहुत सारा पद रिक्त है, तो मंत्रिमंडल से वो भी सेविका सहायिका चयन नियमावली पारित हो गया है, और 2-3 महीने के अंदर चयन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो और भी प्रभावी तरीके से हम लोग अपनी सेवाओं को आम जन तक पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद।